थैंक यू वेरी मच मजहर खान। तो देखना है सेमीफाइनल में कौन पहुंचता है और समीर स्पोर्ट पिंपलघर से दो दो बात करता है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। कुणाल आज टीम में नजर आ रहे हैं। आर्यन 11 भादवाड़ ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया है। आर्यन 11 भादवाड़, अब मैं इन्हें एक नया नाम देने जा रहा हूं। बहुत गजब का क्रिकेट खेल रही है सीजन, रिकॉर्ड ब्रेकर आर्यन 11 भादवाड़, जिन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का। 98 रनों का हाईएस्ट टोटल था, उसे अब अपने नाम कर लिया है। 105 रन बनाए थे पिछले मैच में पूर्वांचल स्पोर्ट भादवाड़ के सामने। स्ट्राइकर पर हैं बैट्समैन प्रीतम, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं कुणाल। देखिए फौरन गेंदबाजी की शुरुआत करनी है प्लीज। देखना है वहां पर कुछ इसी विषय पर चर्चा की जा रही है। देखना है जल्द से जल्द उसे खत्म करके मैच को शुरू करना है। दोस्तों आप देख रहे हैं आर्यन चषक 2022-23, नया साल, आज का पहला पहला दिन नए साल का। और देखना है आज देर शाम कौन मिलता है हमें इस टूर्नामेंट का चैंपियन। देर शाम हमें पता चल जाएगा जब शुरू होगी खिताबी जंग। देखना ट्रॉफी जाएगी किसके संग। देखिए जल्द से जल्द खेल को शुरू करना है प्लीज। इसके बाद हम सेमीफाइनल मैच देखेंगे। अंजुमन स्पोर्ट शहबाज शेख फैम टीम, उनके सामने होगी प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा दीपेश ठाकुर फैम टीम। अंजुमन स्पोर्ट जो कि पिछले टूर्नामेंट महादेव चषक की रनर अप टीम है, तो वहीं प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा जो ये टूर्नामेंट लास्ट ईयर खेला गया था उसकी सेमीफाइनलिस्ट टीम है, एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंची है। देखना है पिछले साल जो सपना अधूरा था क्या उसे पूरा कर पाएगी, या अंजुमन स्पोर्ट जो चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया महादेव चषक में उसे पूरा कर पाएगी इस टूर्नामेंट में। बस चंद मिनटों में पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। इसके बाद दोनों टीमों को तैयार रहना है। अंजुमन के कैप्टन अमजद जलालुद्दीन शेख, प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा के कैप्टन आपको भी। इस वक्त होम साइड हवा दापोड़े को आइए मैच की शुरुआत। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज हरीश। इस बार पहली गेंद खेल दिया है प्रीतम ने, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजतं या चषकाचं, आर्यन चषक ठेवला यो माझवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो माझवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक। थैंक यू डीजे। इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है होम साइड ढाबा दापोड़े को, क्योंकि जो बल्लेबाज है प्रीतम उनका ड्रेस सेम नहीं है। ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के रूल में, और आर्यन चषक में भी वही रूल फॉलो किया जा रहा है। अगली गेंद वाइट घोषित की वहां पर अंपायर ने। इस वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रनों पे पहुंचा है, 5 रन। देखिए रणनीति में बदलाव है आर्यन 11 भादवाड़ की। अब तक इस सीजन में हर मैच में पहला ओवर लेकर आ रहे थे दीपेश नाइक, आज हरीश आए हैं।
इस बार लेंथ को थोड़ा सा खींचा था, आड़े बल्ले से खेला है, रन आउट का मौका, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो वहां पर चंद्रकांत जोशी का, पहला विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। टेमघर पाड्यानं आर्यन चषक ठेवला यो, बाजूला टेमघर पाड्यानं. थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज आपको जल्द से जल्द मैदान में आना है प्लीज। होम साइड हबा दापोड़े। देखिए आज मेगा फाइनल है, आपको इस बात का ख्याल रखना है, आपको कोऑपरेट करना है टाइम के लिए। पहला विकेट रन आउट के रूप में गिरा। अभी स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज कुणाल, एक ऊंचे कद के हार्ड हिटर बैट्समैन। नए बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, निकलेश शेलार, शेलार की तलवार, जिन्हें लास्ट ईयर मैंने नाम दिया था बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। सीजन का जो आखिरी टूर्नामेंट खेला गया था FA ट्रॉफी, लेकिन इस साल बल्लेबाजी में बहुत अच्छी शुरुआत की है। कल जो आखिरी मैच इन्होंने खेला था अद्वैत 11 पिंपलघर के सामने, मैन ऑफ द मैच बने थे अपनी टीम के लिए। कुणाल जो कि लास्ट ईयर शिवास ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, इस साल बहुत कम मैचेस खेले हैं अभी तक अपनी टीम के लिए, पिछले मैच में अवेलेबल नहीं थे, आज टीम में इन हुए हैं। हरेश रनआउट के रूप में पहला विकेट मिलता हुआ आर्यन 11 भादौड़ को। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार खींच के मारने की कोशिश, उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई, कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। डॉट बॉल। देखिए पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की है यहाँ पर हरेश ने। इस बार पैरों पर रखा था, गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है, 6 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं निकलेश शेलार, शेलार की तलवार। कल बहुत ही घातक बल्लेबाजी की थी, देखने क्या उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखते हैं या फिर हरीश पहली सफलता हासिल कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, देखने अंपायर का क्या इशारा आता है। संदीप बोल बाहर फेंक। देखिए अंपायर के पास किसी भी खिलाड़ी को नहीं जाना है प्लीज। अंपायर अपना निर्णय बताएंगे, किसी भी खिलाड़ी को अंपायर की तरफ नहीं जाना है, अंपायर के डिसीजन का इंतजार है। नो बॉल, तो अगली गेंद फ्री हिट, मुफ्त की गेंद। देखना है फ्री हिट पर कितना फ्री शॉट लगा पाएंगे बल्लेबाज निकलेश शेलार। हरेश फ्री हिट लेकर मुड़ते हुए, इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड गेंद, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। देखिए इस वक्त फ्लाई स्लिप पर फील्डिंग कर रहे हैं संदीप पाटिल और शॉर्ट फाइन लेग पर संदीप जुकर। इस बार अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, उसे खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। चंद्रकांत जोशी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां कर रहे हैं आज वो, एक रन आउट पहले ही कर चुके हैं। इस बार फिर से कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो, एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने, एक की मदद से टोटल स्कोर है 9 रन, 9 रन्स। देखिए संदीप पाटिल और संदीप जुकर, ये दो शख्स ऐसे हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं, चाहे मैदान पर हो, बिल्कुल अगल बगल में फील्डिंग करते हैं, या फिर मैदान के बाहर हो, कहीं पिकनिक पर भी टीम साथ में जाती है तो ये दोनों एक ही सीट पर बिल्कुल आजू बाजू बैठने, और दोनों का जर्सी नंबर भी आप देख सकते हैं सेम है 26-26। तो बहुत गहरा याराना है संदीप जुकर और संदीप पाटिल के बीच में। देखना वहां पर गेंद के आकार को लेकर कोई समस्या है, गेंद को बदलने की मांग की है हमारे ऑफिशियल अंपायर्स ने। पहले ओवर का खेल चल रहा है, अभी तक रन बने हैं 9, विकेट एक गिर चुका है रनआउट के रूप में प्रीतम, जिन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था अपनी टीम के लिए। आज आर्यन 11 भादौड़ ने नया इतिहास रच दिया, जो सुरेश इंटरप्राइजेस पाई के नाम दर्ज था। 98 रनों का हाईएस्ट रन टोटल जो आया था सभापति चषक में। मजहर खान सिर्फ 2 ओवर और 4 बॉल में 98 रन।
उस रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया। आर्यन 11 भादवड़ ने 105 रन बना डाले, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल। इसीलिए तो मैंने इन्हें नाम दे दिया रिकॉर्ड ब्रेकर। दीपेश नाइक ने इस सीजन में पहले ही टूर्नामेंट में एक ओवर में 5 विकेट हासिल किए थे। उनके पास वो मौका था उमेश के रिकॉर्ड को बराबरी करने का, 6 गेंदों में 6 विकेट का। इस बार फिर से अच्छी गेंद खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, 1 रन दौड़ के पूरा किया। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन। पहला ओवर खत्म हुआ, कुल रन बनी है 10, विकेटें गिरी है 1। कहते हैं ना मिली जुली सरकार, उसी तरह मिली जुली शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले ओवर में 10 रन बने तो 1 विकेट भी हासिल किया है आर्यन 11 भादवड़ के गेंदबाज ने। देखिए समय के लिए सहयोग करना है चंद्रकांत जोशी, टीम के कैप्टन दीपेश नाइक। आज रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मजहर खान ये भी हो सकता है कि दीपेश नाइक आरके गैलरी एंड से गेंदबाजी करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि गेंदबाज को कोई एंड नहीं पसंद आता, या फिर वो कोई और दूसरे एंड से गेंदबाजी करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। कल हमने देखा था शाम नाइक गैलरी एंड से उन्होंने गेंदबाजी की तो महंगे साबित हुए, आज उसी एंड से गेंदबाजी की थी लेकिन अच्छे साबित हुए थे। अब आरके एंड से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दूसरा ओवर लेकर, और इस पूरे सीजन में अब तक पहली मर्तबा दूसरा ओवर लेकर आए हैं दीपेश नाइक। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पर है कुणाल। दूसरा ओवर, 3 खिलाड़ी अब 38 सर्कल के बाहर। पहली गेंद और वहां पर स्वंग कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल प्लेयर्स पवेलियन की बगल से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। और खेलतन मैदानान, और खेलतन मैदानान, और खेलतन मैदानान, मारती चौकार षटकार, आज भादवड टेमघर पाड्यान, आज भादवड टेमघर पाड्यान, आज भादवड टेमघर पाड्यान। हे शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं, शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं। ये देखिए सबसे मजबूत कड़ी पे वार किया है वहां पर कुणाल ने, और गेंद को कहते हुए चल मेरे नाल। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक। देखिए काफी लंबी रीच है, क्योंकि ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं कुणाल, और ऊंचे कद के गेंदबाज भी हैं दीपेश नाइक। लेकिन पहली गेंद पर बहुत जबरदस्त स्ट्रोक खेला, अटैकिंग स्ट्रोक। देखिए जब पहली गेंद पर अगर आप किसी गेंदबाज को चौका या छक्का लगा दें तो कहीं ना कहीं आप उस पर दबाव डाल देते हैं, क्योंकि उसके बाद गेंदबाज बचने की तरफ ज्यादा देखता है, विकेट लेने की तरफ नहीं। लेकिन दीपेश नाइक बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन में। इस बार रुक कर खेला है बिल्कुल सीधे ब्लेड से, और गेंद जाती हुई तीर के मानिंद सीधी, इतनी सीधी के तीर भी शर्मा जाए। 6 रन। आर्यन चषक ठेवला यो भादवड टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो भादवड टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो भादवड टेमघर पाड्यान। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाते हुए कुणाल। देखिए इस बार गति में परिवर्तन किया था दीपेश नाइक ने, लेकिन वहां पर पढ़ लिया कुणाल ने और जड़ दिया सिक्सर। रुक कर इस स्ट्रोक को खेला था। दीपेश नाइक की अगली गेंद, फिर से बल्ला चला है, ये तो बहुत दूर जाएगी, इतनी दूर कि इस गेंद की गुमशुदा विभाग में रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। सिक्सर की हैट्रिक पूरी कर ली कुणाल ने। थैंक यू डीजे। 9वें बल्लेबाज बन गए कुणाल, सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले इस टूर्नामेंट में और इस पूरे सीजन में। देखिए मजहर खान महादेव चषक में एक भी सिक्सर का हैट्रिक नहीं देखने को मिला था, चौकों की बाउंड्री देखने मिली थी, 4 हैट्रिक हुआ था, उसके अलावा कोई भी सिक्सर हैट्रिक नहीं मिला था। लेकिन इस टूर्नामेंट में 9 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाया है। लूट मार मची हुई है रनों की, रन फेस्टिवल देखने को मिल रहा है। न्यू ईयर में भी रन फेस्टिवल देखने को मिलता हुआ। दीपेश नाइक मुड़े, लोअर फुल टॉस,
ये भी जाएगी, ये तो उससे भी दूर। 4 गेंदों में 4। अब बदल गए हैं ओम साई ढाबा दापोडे के विचार। येती पाहुणे सारे मनान आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात ही आर्यन 11 ची पोर करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान। Thank you, DJ। शिवरायाला ये देखिए उस गेंदबाज पे वार किया जा रहा है जिसने सीजन के शुरुआत में 1 ओवर में 5 विकेट लिया था, वो भी मेडन ओवर 5 विकेट। उन्हें 4 गेंदों में 4 सिक्सर जड़ दिया है कुणाल ने। देखिए 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाए थे बल्लेबाज रोहित ने। देखने क्या उस रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे कुणाल। और मौका तो ये भी है कि 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाएं और पिक्चर में आ जाएंगे अब कुणाल। चंद्रकांत जोशी, दीपेश भोई सब बातचीत करने गए हैं वहां पर दीपेश नाइक से। देखिए जो विकेट तैयार किया गया, क्या गजब का विकेट है, क्या सरफेस तैयार किया है आर्यन 11 भादवाड़ ने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मददगार है ये विकेट बल्लेबाजों के लिए, लेकिन मदद गेंदबाजों के लिए भी है अगर वो अच्छी स्विंग कराते हैं, अच्छा अगर उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं तो। दीपेश नाइक 4 गेंदों में 4 सिक्सर लग चुके हैं, क्या कमबैक करेंगे कुणाल? क्या 5 गेंदों में 5 लगाएंगे? अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर उछाल दिया है। ओहो, कवर के ऊपर से सिक्सर टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। करून उतरलो सारे मैदानानं, शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानानं, आर्यन चषक ठेवला यो। थैंक यू डीजे। ये देखिए क्या स्ट्रोक खेला था वहां पर कुणाल ने, कवर के ऊपर से मार दिया सिक्सर। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई बल्लेबाज कवर के ऊपर से सिक्सर लगाए। लेदर क्रिकेट में ऐसे स्ट्रोक खेले जाते हैं। 5 गेंदों में 5, क्या 6 में 6? इस बार बच गए वहां पर दीपेश नाइक। ना खुश हुए थे अपने आप से, कुणाल के मौका था इतिहास रचने का लेकिन चूक गए। तो इस ओवर में कुल रन खर्च किए दीपेश नाइक ने 31 बहुत महंगा ओवर। देखिए जिस गेंदबाज के नाम रिकॉर्ड था सबसे अच्छी गेंदबाजी का, उसी के नाम वो रिकॉर्ड भी है खराब गेंदबाजी का। एक ओवर में जो सबसे ज्यादा रन ले देने का रिकॉर्ड है मजहर खान, वो था अनामिका स्पोर्ट के गेंदबाज के पास। एक ओवर में उन्होंने लुटाए थे कुल 37 रन। 2 ओवर का खेल हो चुका है और अब तक अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 41 ओम साई ढाबा दापोड़े के बल्लेबाज ऐसा लग रहा है चला रहे हैं गन, ना कि बल्लेबाजी की जा रही है उनकी तरफ से। बहुत ही धुआंधार और परेशानी में नजर आ रहे हैं इस वक्त आर्यन 11 भादवाड़ टीम के कैप्टन और पूरी की पूरी टीम। तीसरा ओवर हरीश को कंटिन्यू रखा है। शाम नाइक गैलरी एंड से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे कुणाल हैं। इस बार गति में परिवर्तन, पड़ा भी जड़ा भी और स्कोर और तेजी से आगे बढ़ा। एक और 6 रन। आर्यन चषक ठेवला यो भादवाड़ टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो भादवाड़ टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो भादवाड़ टेमघर पाड्यानं। ये देखिए सिर्फ सिक्सर में डील कर रहे हैं यहाँ पर कुणाल और बार बार कह रहे हैं गेंदबाज और गेंद को चल मेरे नाल। बहुत गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक। उनचालीस रनों पे पहुंच चुके हैं। क्या अर्धशतक लगाएंगे? दीपेश नाइक लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में और इस सीजन में दूसरे बल्लेबाज हैं। क्या तीसरे बनेंगे इस सीजन के कुणाल और इस टूर्नामेंट के दूसरे? अर्धशतक से अब सिर्फ 11 रन दूर हैं। देखिए इस बार कुछ अलग करने गए थे हरीश, गति परिवर्तन किया था, इन स्विंग गेंद करने की कोशिश की थी, इन स्विंग हुई भी लेकिन बल्लेबाज ने पढ़ लिया था, काफी छोटी पटक दी थी। देखिए पहले ओवर में इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी हरीश ने, पहली गेंद पे बाउंड्री लगने के बाद अच्छी वापसी की थी। इस ओवर में कुछ अतिरिक्त करने गए और खामियाजा भुगता। हरीश एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, ये देखिए
तेज गेंद की थी, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। चंद्रकांत जोशी मौजूद, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रनों पे पहुंचा है। और अब स्ट्राइक में आए हैं शेलार की तलवार निकलेश शेलार, जिन्होंने 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया है। हरेश एक बार फिर से मुड़ते हुए बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, बैठा के स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। देखिए इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं हरीश, इनके पास एक अच्छी वाइड यॉर्कर है, बहुत तेज तर्रार गेंदबाज हैं, गति मिलती है, उसके बावजूद भी पहली गेंद पर कुछ वेरिएशन करने गए, उसके बाद अपनी ताकत को समझा और अपनी ताकत पर लौट आए हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, बल्ला चला, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। यहां पर अंपायर ने आउट घोषित किया। दूसरा झटका हुआ होमसाइड ढाबा दापोड़े को। धन्यवाद डीजे। तर या स्पर्धेसाठी आम्हाला काही पारितोषिकं लाभलेले आहेत, ती अशा प्रकारचे असणार आहेत। या स्पर्धेमध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय आणि चतुर्थ या सुंदर ज्या आकर्षक ट्रॉफ्या बघतोय, त्या ट्रॉफ्या आपणास दिल्या जातात त्या रेश्मा शंकर जुकर यांच्याकडून, यांच्या सौजन्याने आकर्षक अशा ट्रॉफ्या। या स्पर्धेला जे चेंडूची पूर्तता केलेली आहे ते आमचे संजय नाना म्हात्रे, तसेच पाण्यासाठी 5 बिसले बॉक्स आम्हाला मंगेश शेलार व जी शेलार याचकडून आलेले, तसेच 5 पाण्याची बॉक्स अजून आम्हाला आदेश नाईक याचकडून देण्यात आलेले आहे। हे आमचे सर्व इस बार फुल टॉस फ्लिक और ये गेंद भी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सुशांत, कल भी इन्होंने 2 ऐसे स्ट्रोक खेले थे फ्लिक के अंदाज में, आज भी वहीं से शुरू किया है। तसेच या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून एक कूलर देण्यात आलेला आहे, तो आम्हाला रुपेश जुकर याचकडून आम्हाला देण्यात आला होता। तसेच प्रशांत सिंग याचकडून या स्पर्धेसाठी आम्हाला नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। तसेच या स्पर्धेला आम्हाला 3 दिवस जी जेवणाची सोय करण्यात आलेली आहे ते आमचे जयसर नाईक याचकडून होते। या स्पर्धेला आम्हाला संजय भाई म्हात्रे याचकडून सेकंड प्राइज देण्यात आलेला आहे। सुशांतच्या हॅट्रिकला 500 रुपयाचं पारितोषिक लावण्यात आलेलं आहे इथे। तसेच नरेश म्हात्रे याचकडून या स्पर्धेला आम्हाला 2000 रुपयाची रोख पारितोषिक इथे लाभलेली आहेत। या सर्व आमच्या स्पॉन्सरांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो। तसेच या स्पर्धेमध्ये आम्हाला मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून आकर्षक जी ट्रॉफी बघतोय ती स्पॉन्सर करण्यात आलेली जयू नाईक याचकडून। तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून आम्हाला ज्या सुंदर ट्रॉफ्या बघतात त्या आम्हाला स्पॉन्सर करतात योगेश गुळवी विशेष कार्यकारी अधिकारी याचकडून। तसेच कल्पेश गुलवी याचकडून आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचच्या सुंदर अशा ट्रॉफ्या ज्या आपण बघतोय त्या स्पॉन्सर करण्यात आलेल्या आहेत। या सर्व आमच्या पारितोषिकाचे आभारी व्यक्त करतोय। अगली गेंद फिर से बल्ला चला, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। अच्छी वापसी वहां पर हरेश की। तो इसी के साथ 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। कुल रन बने हैं हम देखें तो 54, सिर्फ 3 ओवर में गजब की बल्लेबाजी हो रही। 18 के रन रेट से आगे बढ़ती हुई इस वक्त ओमसाइड ढाबा दापोड़े। तो आइए आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो पहले 3 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका है, लेकिन स्कोर हम देखें तो ओम साइड ढाबा दापोड़े कमाल की इनकी बल्लेबाजी और एक अच्छा टोटल अब तक बन चुका है 54 रन। कुणाल इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर, जिस तरह से टूट पड़े थे दीपेश के ऊपर, 5 गेंदों पर 5 सिक्सर उन्होंने लगाए और अब 40 पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त कुणाल, जबकि सुशांत ने भी पहली गेंद का सामना किया और सिक्सर से अपना खाता खोला है। अब देखना है कि आर्यन 11 के जो आने वाले 2 गेंदबाज है, जो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, वो किस तरह से रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि आर्यन 11 भादोड़ के पास भी जो बल्लेबाजी वो भी काफ़ी मजबूत है। पहले मुकाबले में हमने देखा कि विजय पाटिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, 62 रनों की एक बहुत ही अहम पारी खेली थी, तो ये मुकाबला क्लोज इनकाउंटर तक जा सकता है, ये हम कहेंगे। पहली इनिंग का ये खेल चलता हुआ और अब गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज 4थे ओवर में आते हुए प्रदीप।
हरीश ने अपने 2 ओवर में कुल मिलाकर जो रन खर्च की है 23 रन खर्च किए उन्होंने, जबकि दीपेश के एक ही ओवर में 31 रन लूट डाले थे बल्लेबाज कुणाल ने। प्रदीप गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए चौथा ओवर लेकर आएंगे आर्यन 11 भादोड़ की तरफ से। ऑर्गेनाइजिंग टीम इस वक्त एक्शन में, सामना करते हुए वहां बल्लेबाज कुणाल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अब तक की है। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद वहां पर चाइनीज कट लगा था, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत पहले ही अपना बल्ला घुमा बैठे थे, वही कारण था कि बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा इस गेंद के ऊपर और कोई गेंद नहीं, डॉट गेंद। आर्यन ट्रॉफी 2022-23 सिटी इमर्जिंग का ये टूर्नामेंट फाइनल डे। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। पतरा बजाओ सिक्सर, कुणाल के बल्ले से एक बार फिर से 6 रन। लय दिलदार कहती गजतय हो जगभर, कहती गजतय हो जगभर, कहती गजतय हो जगभर। शंकर झुकर या दादाला तरुण पिढीचा है आधार, तरुण पिढीचा है आधार, तरुण पिढीचा है आधार। नेता आमचा आहे तो साधा करलय साऱ्यांच्या मनात 35 से 40 नंबरच्या। कुणाल का बल्ला इस वक्त आग उगलता हुआ। तसेच या स्पर्धेमध्ये आम्हाला जेवणाची जी सोय करण्यात आलेली आहे ते आमचे जयसर नाईक याचकडून आम्हाला 3 दिवस जेवणाची उत्तम सोय त्यांच्या मार्फत आम्हाला करून देण्यात आलेली आहे। या ग्राउंडसाठी आम्हाला महापालिकेकडून परमिशन देखील ही करून देण्यात आली, ते आमचे सन्माननीय श्रीनाथंकर पाटील याचकडून। तसेच ही स्पर्धा लाईव्हच्या माध्यमातून यूट्यूबवरती जेव्हा बघतोय ते आम्हाला त्यासाठी आम्हाला सहकार्य करण्यात आलेले ते प्रदीप पाटील शिवसेना आर्यन सिटी विभाग प्रमुख आणि गजेंद्र गुळी याचकडून। कुणाल एक बार फिर से वहां सामना करते हुए इस बार फोर्स किया, इस गेंद को देखना, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और इस बार विजय ने कोई गलती नहीं की और पारी समाप्त होती हुई कुणाल की। कीर्तन आज या जिल्ह्यात आर्यन चषक ठेवला यो, आजवर टेमघर पाड्यान आर्यन चषक ठेवला यो, आजवर टेमघर पाड्यान आर्यन चषक ठेवला यो, आजवर टेमघर पाड्यान आर्यन चषक ठेवला यो। 46 रन बनाकर आउट हुए वहां बल्लेबाज कुणाल। फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने। फोर्सिंग स्ट्रोक उस स्ट्रोक को कहा जाता है रकीब, मतलब जहां की गेंद नहीं वहां स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने और अपना विकेट गंवा दिया। जबरदस्ती स्ट्रोक खेलने की कोशिश की लेकिन अच्छा कैच वहां समाप्त किया है विजय पाटिल ने लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए। तो विकेट नंबर 3, स्कोर अब तक बन चुका है 60। नए बल्लेबाज आए हैं अब भावेश। विकेट लेने के बाद वहां पर प्रदीप। आते ही साथ वहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं जब गेंद पीछे ली तो थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए वहां बल्लेबाज। एक और डिलीवरी अच्छी वहां पर गेंदबाज प्रदीप द्वारा, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद विकेट, एक और शानदार डिलीवरी। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रनों पर रोकथाम लगाई है गेंदबाज ने, लेकिन इस बार खराब गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद और इस गेंद को पनिश कर दिया वहां बल्लेबाज ने। 6 रन। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात। थैंक यू डीजे, थैंक यू। रिव्यू लिया गया है यहाँ पर बीमर गेंद के लिए। अब देखना है कि जो हमारे तीसरे एम्पायर है उनका क्या फैसला आता है। हमारे तीसरे एम्पायर लारा। देखने हमारे तीसरे एम्पायर है लारा, लेकिन पिछली गेंद पर है बल्लेबाज ने सिक्सर मारा, बीमर गेंद भी रही थी, ये है ये देखना होगा, है या नहीं ये देखना होगा।
फेयर डिलीवरी। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है बल्लेबाज भावेश द्वारा। या स्पर्धेमध्ये काही आकर्षक पारितोषिकं देखील झालेली आहेत, आम्हाला लाभलेली आहेत. या स्पर्धेला आम्हाला प्रथम पारितोषिक सन्माननीय लोकनेते मदनबुवा कृष्णा नाईक याचकडून आलेले, तसेच द्वितीय पारितोषिक संजय भाई म्हात्रे याचकडून आम्हाला लाभलेले आहे. या स्पर्धेसाठी आम्हाला मॅन ऑफ द सिरीजची जी सुंदर ट्रॉफी बघतायत ती स्पॉन्सर केलेले जयू नाईक मनसे अध्यक्ष, व मॅन ऑफ द सीरीजसाठी सुंदर कूलर जे बघतात रुपेश जुकर याचकडून देण्यात आलेला आहे. प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, फिर से विजय वहां पर मौजूद है, एक बार फिर से शानदार कैच। आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमगर पाड्यान, 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 आर्यन चषक। तो एक और विकेट गिरा है, भावेश इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। चौथा विकेट गिर चुका है इस वक्त ओम साई ढाबा दापोड़े का। इस मुकाबले में क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रहे, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर हम देखें तो 66 एक अच्छा टोटल यहां पर अब तक बन चुका है। 6 गेंदों का खेल अभी और बचा हुआ है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि आर्यन 11 भादोड़ के पास जो बल्लेबाजी वो भी काफी मजबूत बल्लेबाजी है, काफी डीप तक बल्लेबाजी है। यही देखते हुए यहाँ पर ओम साई ढाबा के बल्लेबाज एक अच्छा टोटल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। नए बल्लेबाज आए हैं यशराज। देखना है यशराज की फिल्में जितनी बेहतरीन रहती है, ये यशराज अपनी टीम के लिए कितने बेहतर साबित होते हैं ये देखना होगा। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज भावेश घरत। पहली गेंद वहां पर भावेश घरत की, देखना है इस गेंद को सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 67 पर जा पहुंचा है और लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है। सुशांत और यश अब ये 2 बल्लेबाज क्रीज पर। फ्लिक के अंदाज में इस गेंद को खेल दिया, देखना ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, गेंद के नीचे वहां पर विजय पाटिल तीसरा कैच पकड़ते हुए। ठाणे या जिल्ह्यात आइए पहले सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें रहेंगी प्रांशी 11 ठाकरा चपाड़ा और अंजुमन स्पोर्ट्स। शहबाज शेख फेम टीम अंजुमन स्पोर्ट्स और प्रांशी 11 के बीच में पहला सेमीफाइनल आर्यन ट्रॉफी 2022-23। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है, जबकि नए बल्लेबाज इस वक्त टीम के कैप्टन आते हुए चेतन। पहली गेंद के ऊपर, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां गेंदबाज भावेश घरत ने। एक और अच्छी गेंद वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक और एक और विकेट गिरता हुआ। चेतन की पारी भी यहां समाप्त। बाजी यहां देखने को मिल रही है। लास्ट ओवर में स्लॉग ओवर में भावेश घरत द्वारा हैट्रिक पर अब आ चुके हैं भावेश घरत। नए बल्लेबाज आते हुए पवन। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 67 पर।
देखिए, अगर हम दीपेश को छोड़ दें तो अब तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में 10, दूसरे ओवर में 31 और तीसरे में 13 और चौथे में 12-13 रन तो बनते ही है टेनिस क्रिकेट में, खास करके अगर जब 5 ओवर के मुकाबले रहे तो 12-13 रन तो बनते ही है। लेकिन अगर 31 रन बन जाए तो फिर बहुत ज़्यादा महंगा ओवर। लेकिन इस ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी, हैट्रिक गेंद के साथ वहां पर दीपेश अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और इस बार देखना है आउट। टीम हैट्रिक इस वक्त होती हुई। पर 3 विकेटें, लेकिन ये जो रनआउट हुआ ये टीम हैट्रिक हम कहेंगे। 4 ओवर में अच्छा टोटल बना लिया था, लेकिन लास्ट ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है भावेश घरत द्वारा। 3 बैट्समैन लगातार 0 पे गए, यशराज, चेतन, पवन, तीनों नहीं जाते हैं ना भाई 0 पे। इसके लिए तो बोला बताओ ना, पहला एक तो रहता है ना टूटा हुआ। नए बल्लेबाज करण बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को अलोंग द कारपेट खेल दिया, लेकिन मिसफील्ड होती हुई विजय वहां पर मौजूद है। अब जाकर गेंद को रोका और उसी बीच सिर्फ 1 रन। दो रन आए इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया तरीके से मिडल किया था उस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज ने अलोंग दी कारपेट इस गेंद को खेल दिया था। देखना है तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखना है कि अब ये जो गेंद वहां पर एक खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ, हालांकि वहां पर विजय वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद क्या बाउंड्री के बाहर गई है फिर अंदर ही फील्ड किया गया है इस गेंद को, ये देखने वाली बात रहेगी। एक बार फिर से हमारे तीसरे अंपायर लारा, बहुत बिजी रखा गया उनको। हमारे तीसरे अंपायर लारा, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ना है। देखना है कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है या फिर अंदर ही है। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर। अच्छी फील्डिंग रही थी वहां पर, अच्छा बैकअप देखने को मिला है विजय पाटिल द्वारा। आज विजय पाटिल पूरी तरह से छाए हुए। पिछले मैच में बल्लेबाजी में 62 रन बनाए और इस मैच में भी अब तक 3 कैचेस और ये जो उन्होंने बाउंड्री बचाई है। लेकिन हमारे जो तीसरे अंपायर लारा, उनको काफी बिजी रखा है इस मैच में। वैसे भी बिजी क्रिकेटर रह चुके हैं लारा, सचिन 11 के लिए और चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला है। एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिडल कर दिया इस गेंद को, वहां पर तेज कदमों के साथ दूसरे के लिए पलटे और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। तो लास्ट क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला, पहली इनिंग समाप्त हो चुकी और बल्लेबाजी की है पहले ओम साई ढाबा ने और रन बनाए हैं 71 बने और 72 का टारगेट रहेगा ऑर्गेनाइजिंग टीम आर्यन 11 भादोड़ के सामने। शंकर जुकर फैम टीम आर्यन 11 भादोड़, उन्हीं का ये टूर्नामेंट। और अब देखना है कि जो टारगेट है वो 72 का टारगेट है। आइए अब पहला सेमीफाइनल टॉस होने जा रहा। खेलने वाली टीमें रहेंगी अंजुमन स्पोर्ट्स शहबाज शेख फैम टीम, अंजुमन स्पोर्ट्स और प्रांशी स्पोर्ट्स के बीच में, प्रांशी 11 ठाकरा चपाड़ा के बीच में मुकाबला। दोनों कैप्टन टॉस के लिए आपको आ जाना है। सुमित पाटील बॉल जमा करून घ्यायचे सर्व।
ये दोनों कैप्टन आ चुके सुमित हैं। प्रांशी 11 के सुमित कैप्टन पाटील और बॉल जमा करून घ्यायचे. अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन, अंजुमन के कीमैन अकील खान और प्रांशी के कैप्टन धीरज। मी शरद दादा म्हात्रे यांना विनंती की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकी करून घ्यायचे दोन्ही संघादरम्यान. आमचे प्रमुख पाहुणे यांच्या शुभ हस्ते आज ही नाणेफेकी होईल. मित्रांनो, आर्यन ट्रॉफी 2022-23 या स्पर्धेला आइए शरद दादा, वेलकम आपका हमारे टॉस बॉक्स में। दिखा दो, एक तरफ टेल और दूसरी तरफ है हेड। अंजुमन के कैप्टन अकील खान, हेड का कॉल है उनका, और देखना है अब आता है क्या। आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद दादा, और आपसे निवेदन है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे जाना है। तो सेमीफाइनल का ये मुकाबला, और टॉस अभी अभी हुआ है, टॉस को जीता है प्रांशी 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है। आप क्या करना चाहोगे? हम फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं अंजुमन की जो टीम है काफ़ी मजबूत टीम है, और सभी बल्लेबाज इस वक्त फॉर्म में है। पिछला जो टूर्नामेंट रहा था सेमीफाइनल में उनकी टीम पहुंची थी, तो इनको आपने पहले बल्लेबाजी दी है, कहाँ तक रोकने की कोशिश करोगे? 50+ रोकने की कोशिश रहेगी। और वो कौन से गेंदबाज रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे? बॉबी है, मैं हूँ, और है गेंदबाज। देखिए, अंजुमन स्पोर्ट जो एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, एक पुरानी टीम है, और सेमीफाइनल का आप इनसे मुकाबला खेलने जा रहे हैं, तो कोई प्लानिंग आपने की है? प्लानिंग ज़रूर रहेगी। क्या कहेंगे आर्यन चषक के बारे में आप? कुछ नहीं, आयोजन नियोजन बहुत अच्छा किया है, खेलने का मौका दिया हमको इधर। तो ये थे प्रांशी 11 के कैप्टन। इस वक्त मेरे साथ की मैन अकील खान, अंजुमन स्पोर्ट्स के कैप्टन। अकील भाई, आपने टॉस हारा, आपको पहले बल्लेबाजी आई है, ये अहम मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला है। आप अगर टॉस जीते तो आप क्या करते? हम भी बल्लेबाजी करते हैं। तो जो टीम ने प्लान किया था कि हम बल्लेबाजी करेंगे, आपको वही मिल चुका है, लेकिन ये बताइए कि बल्लेबाजी तो आई है, कितने रनों तक जाने की आप कोशिश करोगे? 70 तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये बताइए कि शुरुआती ओवर में वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? अभी हमारी टीम के सभी बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, ये टूर्नामेंट में सभी रिदम में है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा खेलने की। देखिए, पिछला जो टूर्नामेंट रहा था जहां पर आपने गोल्डन बाउंड्री लगाई थी, तो क्या कैप्टन अपनी तरफ से वही परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? जैसे कि मुझे रिपोर्ट मिली कि आपका भी एक टूर्नामेंट अभी दस्तक देने जा रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा कराया है इन्होंने, आर्यन वालों ने, और ये ग्राउंड पे खेलने का मज़ा भी अलग ही रहता है, और मैं चाहूँगा कि इससे अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला सेमीफाइनल जिसका टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है प्रांशी 11 के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच मजहर खान। तो दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। आर्यन 11 भादवाड़ के नितिन हमें नजर आ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ है प्रदीप। जो रन बने 71, 71, 72 रनों का टारगेट है इस वक्त आर्यन 11 भादवाड़ के सामने। जो 2 रन का पेनल्टी लगा था, हम 1 ओवर के बाद ऐड कर देंगे आर्यन 11 भादवाड़ के खाते में। देखिए, मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है प्लीज। अंपायर्स, मैच को शुरू करना है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं पहला सेमीफाइनल मुकाबला आर्यन चषक 2022-23। खेलने वाली टीमें शहबाज शेख फैम टीम, अंजुमन स्पोर्ट, उनके सामने है दीपेश ठाकुर फैम टीम, प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा। दो ज़बरदस्त टीमें आमने सामने हैं। देखना है
पहली टीम कौन होगी जो फाइनल में अपना कदम रखेगी? प्रांशी 11 टाकराचा पाड़ा पिछले साल भी इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीम थी। बैक टू बैक दूसरी मर्तबा सेमीफाइनल खेलने जा रही आर्यन चषक का। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो अंजुमन स्पोर्ट जो कि पिछले कप महादेव चषक में रनर अप बनकर आई है, आर्यन 11 भादवड़ से ही हारी थी वो। देखना है क्या अब मेगा फाइनल तक पहुंचती है और कप को अपने नाम करती है। देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर अंजुमन स्पोर्ट ने कुल 5 फाइनल खेले थे, जिसमें से सिर्फ एक को अपने नाम कर पाई थी। वो कप था श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक, जहां पर मेगा फाइनल में 92 रन उन्होंने बनाए थे। एसएटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में मेगा फाइनल का सबसे बड़ा टोटल स्कोर उन्होंने बनाया था और उस साल का वो सेकंड हाईएस्ट टोटल भी था। देखिए 2 रनों का पेनल्टी आर्यन 11 भादवड़ को भी दिया गया है, क्योंकि उनके भी एक खिलाड़ी का ट्रैक अलग था। तो यही कारण है कि 2-2 रन का पेनल्टी दोनों टीमों को मिला है। तो पेनल्टी अब इक्वल हो चुकी है, किसी के भी खाते में ऐड नहीं की जाएगी। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज निकलेश शेलार की तलवार स्ट्राइक पर है प्रदीप भंडारी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है नितिन। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रदीप भंडारी। इस सीजन अपनी लय में आ चुके हैं। गेंदबाजी में जो लय पकड़ी थी इन्होंने 2020-21 के सीजन में, अब उसी में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी भी ठीक ठाक की है उन्होंने। अंजुमन स्पोर्ट के सामने महादेव चषक सेमीफाइनल में हीरो रहे थे। निकलेश शेलार, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, उसके नीचे खिलाड़ी और पहला झटका पहली गेंद पर प्रदीप भंडारी के रूप में। बहुत बड़ा झटका है ये आर्यन 11 भादवड़ को। आज क्रिकेटच्या मैदानात ही आर्यन 11 ची पोर करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान। शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानानं, शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानानं। नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त विजय पाटिल, जो पिछले मैच में हो गए थे बिल्कुल कातिल अपोजिशन टीम के लिए। अब बड़ा मैच और परेशानी में है इस वक्त उनकी टीम। संकट मोचन बनना होगा एक बार फिर से अपनी टीम के लिए। पिछले मैच में 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगाया था निकलेश शेलार ने। पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया है। मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट विजय पाटिल के लिए। अच्छी गेंद, खूबसूरत ड्राइव, अच्छी फील्डिंग, लेकिन वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी की थोड़ा सा फंबल हुआ और इसी बीच दूसरा रन मुकम्मल। 2 रन की मदद से विजय पाटिल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। कुणाल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। होम साइड हवा दापोड़ी की तरफ से। टोटल स्कोर अगर हम देखें तो 46-46। इस बार काफी दूर से बल्ला चलाया था, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जा रही है वाइडिश थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। अच्छी कोशिश की थी वहां पर खिलाड़ी ने, झोंक दिया था अपने आप को, ना कि रन बचाने के लिए गए, विकेट के लिए गए थे, क्योंकि उन्हें पता था विकेट किसका है, विजय पाटिल। थैंक यू डीजे। अच्छी कोशिश थी वहां पर खिलाड़ी की, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए। निकलेश शेलार एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार आगे रखा था, काफी ज्यादा फ्लर लेंथ की गेंद, रन आउट का मौका है। ओहो, विजय पाटिल रन आउट। बहुत बड़ी चूक हो गई वहां पर, तालमेल की कमी और बहुत बड़ा झटका आर्यन 11 भादवड़ को। येती पाहुणे सारे मनान आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात।
लीजिए बल्लेबाजी को जा रहे हैं दीपेश भोई, प्रमोट किया है उन्हें बल्लेबाजी में। देखना है दीपेश भोई क्या आज बड़े मंच पे बनेंगे अपनी टीम के लिए सरपंच, क्योंकि देखिए अब बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं आर्यन 11 भादवाड़ की। शंकर दादा जुकर फैम टीम 2 विकेट गिर चुके हैं पहले ओवर में, रन बने हैं सिर्फ 6, और जो आखिरी विकेट गिरा वो किसका था? विजय पाटिल, इन फॉर्म बैट्समैन, रन आउट हुए हैं। अभी भी नितिन मौजूद हैं, अच्छे टच में इस सीजन महादेव चषक में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक 38 रन की पारी खेली थी, एक 22 रनों की पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में, कुणाल उसके नीचे और नितिन की पारी खत्म। शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानानं, शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानानं, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला थैंक यू यो। डीजे। देखिए मजहर खान बल्लेबाजी की कमर को तोड़ दिया इस वक्त अगर मैं बात करूं निकलेश शेलार ने, क्योंकि विकेट उन्होंने किसका किसका चटकाया। प्रदीप भंडारी अच्छी फॉर्म में इस सीजन में, नितिन वो भी अच्छे टच में थे इस सीजन में, उसके बाद विजय पाटिल पिछले मैच के हीरो वो रन आउट हुए हैं। 3 बहुत अच्छे बल्लेबाज इन फॉर्म बैट्समैन आउट हुए हैं। अब बल्लेबाजी को भेजा गया है भावेश घरत को। अभी भी देखिए दीपेश नाइक का आना बाकी है, वो भी अच्छे टच में नजर आए थे पिछले मैच में, अच्छी बल्लेबाजी की थी आई एकवीरा भादवाड़ के सामने। एक पार्टनरशिप करनी होगी आर्यन 11 भादवाड़ को। निकलेश शेलार मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद फ्लैंक स्लिप की तरफ गई, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए निकलेश शेलार अब बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से गेंदबाजी बहुत कमाल की कर रही है। एफए ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और अब आर्यन चषक में भी क्या गजब की गेंदबाजी की है। 1 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं इस वक्त हम देखें तो 7 और विकेटें गिरी हैं 3। देखने कब तक किस टीम का होगा 7 और किसका होगा सबसे ज्यादा विकास, ये पता चल जाएगा मैं आज देर शाम। समय का ख्याल रखना है प्लीज। होम साइड ढाबा दापोड़े, इसके बाद 2 सेमीफाइनल फिर मेगा फाइनल हमें खेला जाना है। देखिए फौरन गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। कुणाल प्लीज कोऑपरेट करना है, इतना विचार नहीं करना है। करण को बुलाया दूसरे ओवर के लिए, फौरन गेंदबाजी की शुरुआत करनी है करण। अंपायर्स दूसरा ओवर लेकर आए हैं करण आरके गैलरी एंड से। दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ, अब 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर खड़े कर सकते हैं, इतनी इजाजत है। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत पंच स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप कवर बाउंड्री की तरफ, मौका नहीं है खिलाड़ियों के पास, लगा दिया है भावेश घरत ने चौका। आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेमघर पाड्यानं, इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पे पहुंचा है। 1 और 1 11। देखना आर्यन 11 भादवाड़ के लिए कौन होगा सबसे प्यारा बल्लेबाजी में, क्या भावेश घरत या फिर दीपेश भोई। अगली गेंद ये देखिए बल्ला पहले चला दिया था वहां पर बल्लेबाज ने, धीमी गति से गेंद आई थी, टर्न भी मिला करण को, डॉट बॉल। अच्छा कमबैक करते हुए वहां पर करण। अगली गेंद इस बार मिड ऑफ की तरफ खेला है, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है, 12 रन्स 3 विकेट के नुकसान पर, और दीपेश भोई पहली मर्तबा स्ट्राइक पर।
इस मैदान पर इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत आघातक बल्लेबाजी करते हैं दीपेश भोई। देखना है आज दीपेश क्या करेंगे, बड़े हिट पेश, उम्मीदें काफी है उनसे, यही कारण है कि प्रमोट भी किया गया, 4 नंबर पे भेजा है उन्हें बल्लेबाजी को। आज टीम को उनकी बहुत जरूरत है। देखना है क्या टीम के कैप्टन की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे करण। दीपेश स्ट्राइक पर, करण मुड़ते हुए दीपेश के लिए, इस बार जमीनी सहारे से खेल दिया अगेन डीप मिड विकेट की दिशा में, चेतन मौजूद है वहां पर। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पे पहुंचे, 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक चौका लगने के बाद हम अच्छी वापसी देख रहे हैं इस वक्त करण की। अब स्ट्राइक पर लौट आए हैं भावेश घरत। पिछले साल अपने ही कप में मेगा फाइनल तक का सफर तय किया था आर्यन 11 भादवड़ ने। इस वक्त जद्दोजहद चल रही है सेमीफाइनल के लिए। अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड, एक और झटका, भावेश घरत आउट होके पवेलियन की तरफ। हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर। शंकर झुकर या दादाला, तरुण पिढीचा हाय आधार, तरुण पिढीचा हाय आधार, तरुण पिढीचा हाय आधार। नेता आमचा आहे तो साधा, करलय साऱ्यांच्या मना। थैंक यू डीजे। ताश के पत्तों की तरह बल्लेबाजी बिखर रही है इस वक्त। अगर हम देखें आर्यन 11 भादवाड़, शंकर दादा जुकर फेम टीम परेशानी में नजर आ रही है। नए बल्लेबाज हैं संदीप जुकर, अब इन्हें बल्लेबाजी करनी होगी विकेटों पे रहकर। देखिए एक पार्टनरशिप का आना बहुत जरूरी है मजहर खान। रन भी काफी कम बने, अब पार्टनरशिप भी बनानी है और रन गति को भी बढ़ाना है आर्यन 11 भादवाड़ को। करण ने बहुत अच्छी गेंद की, पिछली विकेटों को खुला छोड़ दिया था, भावेश घरत ने लूट लिया। गेंद हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी उसके नीचे, एक हाथ से कैच की तरफ गए थे यशराज। कुणाल का अच्छा बैकअप, 2 रन पूरे किए वहां पर संदीप जुकर ने। इन 2 रनों की मदद से अपना खाता खोला है। स्कोर अब हम देखिए 2 ओवर के बाद तो 2 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 15-15, 4 विकेटों के नुकसान पर। अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं आर्यन 11 भादवाड़ की और कहीं ना कहीं फेवरेट नजर आ रही है होम साइड हवा दापोडे। आर्यन चषक 2022-23 या स्पर्धेला जे आकर्षक पारितोषिके लाभलेले आहेत किंवा ज्यांनी आम्हाला वस्तुरूपाने आणि आर्थिक रूपाने सहकार्य केले, त्याचे आमच्या सर्वांचा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो। यासाठी आम्ही बघू शकता या स्पर्धेला प्रथम, द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ अशा ज्या सुंदर सुबक ट्रॉफ्या बघतोय त्या आम्हाला स्पॉन्सर केल्या आहेत आमच्या वहिनी सौभाग्यवती रेश्मा शंकर जुकर याचकडून आम्हाला देण्यात आलेले आहे। या स्पर्धेला प्रथम पारितोषिक आहे रोख, ते आम्हाला सन्माननीय मदन बुवा नाईक याचकडून आम्हाला हे पारितोषिक लाभलेलं आहे। तसेच या स्पर्धेला दुसरं पारितोषिक जे आहे रोख ते आर्थिक स्वरूपात आम्हाला लाभलेले आहे संजय भाई मात्रे विद्यमान नगरसेवक याचकडून। या स्पर्धेला जे चेंडू आपण वापरले आहेत ते आम्हाला स्पॉन्सर करण्यात आले संजय नाना म्हात्रे। या स्पर्धेला बिसलेरी पाण्याची व्यवस्था आम्हाला मंगेश शेलार आणि जीत शेलार याचकडून देण्यात आलेले आहे। तसेच आदेश नाईक याचकडून देखील आम्हाला या स्पर्धेला बिसलेरी पाण्याची व्यवस्था करून देण्यात आलेली आहे। या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सीरीज म्हणून एक कूलर आहे गिफ्ट, ते आम्हाला रुपेश जुकर यांच्या मार्फत करण्यात आलेले आहे। स्पर्धेमध्ये नाश्त्याची व्यवस्था आम्हाला प्रशांत सिंग याचकडून करण्यात आली होती। तसेच मॅन ऑफ द सीरीजची सुंदर ट्रॉफी जयू नाईक। इस बार फिर से अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड। तो आइए आगे की कहानी हम सुनेंगे मजहर खान की जुबानी। आज या जिल्ह्यात आर्यन चषक ठेवला यो, भादवर टेमघर पाड्यान। आर्यन चषक ठेवला यो, भादवर टेमघर पाड्यान। आर्यन चषक ठेवला यो, भादवर टेमघर पाड्यान। धन्यवाद डीजे।
या स्पर्धेमध्ये आम्हाला मॅन ऑफ द सीरीजची जी सुंदर ट्रॉफी बघतात ती आम्हाला जयू नाईक यांनी त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ देण्यात आलेली आहे. तसेच मॅन ऑफ द मॅचच्या सुंदर ट्रॉफ्या कल्पेश गुलवी यांनी आम्हाला स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहे त्यांच्या वडिलांच्या स्मरणार्थ. तसेच या स्पर्धेसाठी आम्हाला उत्कृष्ट गोलंदाज आणि उत्कृष्ट फलंदाज यांच्या सुंदर अशा ट्रॉफ्या ज्या बघतोय योगेश गुळवी यांनी त्यांच्या आईच्या स्मरणार्थ आम्हाला स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक आभार. या स्पर्धेसाठी आम्हाला 3 दिवसाची उत्तम जेवणाची सोय आम्हाला आमचे जयसर नाईक याचकडून करण्यात आली होती. तसेच लाईव्हसाठी आम्हाला सहकार्य केलेले प्रदीप पाटील आणि गजेंद्र गुळवी यांचा देखील आभार. तो जिस तरह से यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है आर्यन 11 भादोड़ के बल्लेबाज, लेकिन टीम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि 5 विकेटें गिर चुकी है और स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 15 रन. लेकिन क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, संदीप जूकर और दीपेश नाइक. चेतन एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया और आउट. एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए दीपेश नाइक की पारी भी यहां समाप्त. ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं. ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं. आर्यन चषक धन्यवाद. पूरी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि आर्यन 11 भादोड़ कोलैप्स हो रही है क्योंकि 6 विकेटें गिर चुकी है. दीपेश नाइक जो गेंदबाजी में भी आज फ्लॉप रहे और बल्लेबाजी में भी फ्लॉप. या स्पर्धेमध्ये आम्हाला नरेश म्हात्रे याचकडून देखील आर्थिक स्वरूपाची देणगी इथे प्राप्त झालेली आहे आणि त्यांनी आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे त्यांचं, त्याबद्दल त्यांचं देखील हार्दिक आभार. लाईव्हचा विचार केला तर आम्हाला शिवसेना RNCT विभाग प्रमुख प्रदीप पाटील आणि शिवसेना वाहतूक सेना अध्यक्ष गजेंद्र गुळवी याचकडून आम्हाला या स्पर्धेला 3 दिवस लाईव्हसाठी सहकार्य झालेलं आहे. ग्राउंडच्या परमिशनसाठी आम्हाला श्रीनाथ अंकल पाटील यांचं सहकार्य होतं. आते साथ वहां पर देखना है फुल टॉस गेंद मिली, हुक कर दिया इस गेंद को और नो बॉल का इशारा आता हुआ तो 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर. नए बल्लेबाज आए हैं चंद्रकांत जोशी, काफी लेट भेजा है वहां पर चंद्रकांत जोशी को. देखना है एंट्री लेट है लेकिन क्या ग्रेट बल्लेबाजी होती है ये देखना होगा. परेशानियां यहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार खड़ी होती जा रही है आर्यन 11 के लिए. इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की, वहां पर देखना है ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और फ्री हिट गेंद रही थी वहां पर तो 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर. हालांकि कोशिश अच्छी की थी वहां पर बल्लेबाज संदीप ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे इस गेंद को. 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से अब 19 पर जा पहुंचा है. लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को. नो मैच लाइन में गेंद जाती हुई 1 रन इस गेंद के ऊपर और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. किसी भी तरह का अब रिस्क नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां बल्लेबाज क्योंकि जानते विकेटें जो है 6 गिर चुकी है और स्कोर सिर्फ अब तक 20. अभी भी यहां से हम देखें तो 52 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. फ्लिक करने की कोशिश, टॉप एज लगा वहां पर अपने फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त करते हुए चंद्रकांत जोशी भी कुछ भी कर नहीं पाए और वापस लौटते हुए. आर्यन चषक ठेवला यो पादवर टेमगर पाड्यानं. आर्यन चषक ठेवला यो पादवर टेमगर पाड्यानं. आर्यन चषक ठेवला यो पादवर टेमगर पाड्यानं. आर्यन चषक ठेवला. तो 7वां विकेट गिरा है आर्यन 11 भादोड़ का. सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला हम देख रहे हैं लेकिन उस तरह से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही जिस तरह से पहले मैच में इनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी. 105 रनों का टारगेट रखा था सामने वाली टीम को, लेकिन इस मुकाबले में हम पूरी तरफ से कोलैप्स हो चुकी है क्योंकि 7 विकेटें और स्कोर अब तक सिर्फ 20. नए बल्लेबाज आए हैं हरीश. 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर 20. बहुत ज़्यादा रन अब यहाँ से चाहिए. 12 गेंदें बची हुई है, जीतने के लिए 52 रन चाहिए. हर ओवर में 26 रन अब यहाँ से निकालने होंगे बल्लेबाजों को, जबकि गेंदबाजी में एक बार फिर से बुलाया गया है गेंदबाज करण को.
पिछले ओवर में भी करण ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 8 रन दिए थे और एक विकेट हासिल की थी उन्होंने। एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। सामना करेंगे बल्लेबाज संदीप जूकर। पहली गेंद वहां पर अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश और मिस टाइम स्ट्रोक और अपना विकेट गवा दिया वहां संदीप ने। पाड्यानं आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं। जिस तरह से यहाँ बल्लेबाजी हो रही है ऐसा लग रहा है कि आर्यन 11 के सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिलेंगी। अगर दर्शन नाइक आज आप टीम में होते तो शायद आपको भी बल्लेबाजी मिल जाती। नए बल्लेबाज आए हैं अब संदीप पाटिल। एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहा है या जा रहा है। 20 रन 8 विकेट गंवाने के बाद संदीप जो कि हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं और उसी तरह से बल्लेबाजी भी करनी होगी। आते ही साथ वहां पर पुल कर दिया, इस गेंद को देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद और 9वां विकेट। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं। आर्यन चषक ठेवला लास्ट यो बल्लेबाज अब बाजवर टेमघर बल्लेबाजी के लिए आते हुए 9 विकेटें गिर चुकी है, रन बने अब तक 20। नए बल्लेबाज आ रहे हैं दर्पण जो कि इस टूर्नामेंट में एक उन्होंने स्कोरिंग भी की है पूरे टूर्नामेंट में। अब देखना है कि बल्लेबाजी में क्या करते हैं, ये देखना होगा। अगर हम सिटी इमर्जिंग की बात करें तो लोएस्ट टोटल जो है ओवरऑल वो 7 रन है, लेकिन यहाँ पर 20 रन बन चुके हैं। बॉलर बैकड्रा खेला और इसी के साथ ऑल आउट। हैट्रिक भी हो गई वहां पर गेंदबाज करण की, लेकिन 20 रन पर इस वक्त ऑल आउट होती हुई अपने ही टूर्नामेंट में आर्यन 11 भादोड़